हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th के मैथ के ऊपर। ठीक, क्लास 10th के मैथ के ऊपर। अच्छा, मैथ में क्या चल रहा था? तो मैथ में जो हमारा चल रहा था वो था चैप्टर 3.3। 3.3 के सेकंड के क्वेश्चन, मतलब सेकंड में दो क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। मतलब सेकंड, देखिए 3.3 में फर्स्ट और सेकंड है। ठीक, तो फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है। ठीक, और सेकंड में भी 5 क्वेश्चन है। तो हाँ ठीक है, तो फर्स्ट में पांचों कर लिए थे, सेकंड में हम 3 तक किए थे। आज हम जो करेंगे वो फोर्थ और फिफ्थ वाला करेंगे। ठीक, हम देखेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। ठीक, तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से समझें और फिर उसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, इस बात को करते हैं। चलिए देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपको। ठीक है, आ गया। और इसके पीछे वाले सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप चैप्टर 3 का 3.2 हो चुका है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक। मीना बैंक गई, ठीक है, टू विथड्रॉ 2000, और 2000 रुपया निकाल ली। ठीक है, बैंक गई और 2000 रुपया निकाली। ठीक, सी आस्क्ड द कैशियर, अब जो दे रहा था कैशियर था, उनसे बोली टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, कि उनको 50 और 100 का ही नोट दिया जाए। तो मीना गॉट 25 नोट, तो मीना को 25 नोट दिया गया। ठीक है, कुल मिला करके इन ऑल। बात समझ में आया? मीना बैंक गई, बैंक से 2000 रुपया निकाली। जब 2000 रुपया निकाली तो जो दे रहा था पैसा उससे कही कि भैया 50 और 100 का ही नोट हमको दीजिएगा। ठीक है, तो कैशियर जो था उनको 25 नोट दे दिया, 50 100 का मिला करके। ठीक, अब बोला फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 ही रिसीव, तो बताना है कि कितना 50 का नोटवा मिला है और कितना 100 का मिला है। ठीक, इसी बात को बताना है। आइए करते हैं। देखिए, मीना वेंट बैंक टू विदड्रॉ 2000। ठीक है, मान लेते हैं मीना बैंक गई और बैंक जाने के बाद वो क्या निकाल ली, 2000 रुपया निकाल ली। ठीक है, और उसमें नोट कौन कौन सा है, 50 का है और 100 का है। तो मान लेते हैं, माना या लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू एक्स, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बराबर वाई। ठीक, तो भाई 50 और 100 का नोट तो हमको नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई 50 का एक्स नोट होगा और वाई का, सॉरी, 50 का नोट की संख्या एक्स मान लेते हैं और 100 के नोटों की संख्या वाई मान लेते हैं। ठीक, अब एक बात बताइए, अब कह रहे कि भाई कुल मिलाकर इनको 25 नोट मिला है, समझ में आ गया, और वो 25 नोट 200 के बराबर, सॉरी 2000 के बराबर है। ठीक, तो हम दो नोट कौन सा, एक एक्स एक वाई, मतलब 50 का और वाई का। ठीक है, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग, मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ 50 एंड 100 रुपीज नोट इज 25, मतलब 50 और 100 का नोट जो है वो मिला करके 25 है। ठीक है, तो 50 का नोट एक्स है और 100 का नोट वाई है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 25 कर सकते हैं, मतलब इन दोनों के नोटों की संख्या मिलाकर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, इसको क्या मान लिया गया, समीकरण 1। भाई 50 और 100 का नोट मिला करके 25 है ना। ठीक है, तो 50 का नोट और 100 को नोट जब दोनों नोट जोड़ रहे हैं तो 25 हो जा रहा है। अब बोला ये दोनों नोट को मिला रहे हैं तो जो रुपया है वो 2000 है। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 का नोट अगर 11 ठो है, जैसे मान लीजिए हम एक बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ 50 की जगह नंबर ऑफ 11 रुपया नोट ले रहे हैं। ठीक है, 11 रुपए का नोट हमारे पास मान लेते हैं एक्स है, 10 रुपए का नोट हमारे पास एक्स है। ठीक है, और वाई 20 रुपए का नोट हमारे पास वाई है। नंबर नहीं पता है। ठीक, नंबर हमको नहीं पता है।
ठीक है। तो भाई x कितना है, y कितना है नहीं पता है, तो भाई देखिए हम जितना भी होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 का 10 नोट है, 10 का 10 नोट, तो ये रुपया हो गया और ये इसका संख्या हो गया कि 10 रुपया का नोट कितना है। जब ये जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा 100। बात समझ आ गया। तो जो भी रुपया है, ठीक है, जितना भी रुपया, जैसे 50 का नोट है तो 50, और 50 के नोट की जो भी संख्या है वो, ठीक है, तो उस रुपए का गुणा, है ना, उस मतलब वो जितना नोट है उसमें कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। बात समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 का 10 नोट है या 20 का 50 नोट है, तो अगर आपके पास 20 का 50 नोट रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बात समझ आया। तो ये रुपया है और ये नोटों की संख्या है, नोट की संख्या। तो जो भी रुपए का वैल्यू है, ठीक है, और आपके पास जितना नोट है, जैसे मान लीजिए 20 का नोट आपके पास 5 ठो है, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी रुपया है आपके पास, है ना, उसका आप उस नंबर में गुणा कर दीजिए जितना आपके पास है, तो वो टोटल वैल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ, ठीक है भाई, 50 का नोट कितना है, x है, तो 50 गुणे x, ठीक, 50 गुणे x, 50 का नोट x है, और y का नोट, सॉरी 100 का नोट y है, तो 100 गुणे y। अब 50 का नोट x और 100 का नोट y, ये दोनों मिला रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ये दोनों मिला के हो रहा है 2000। ठीक, यहाँ लिखते हैं 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। बात समझ में क्या, मतलब 50 का नोट जितना था वो और 100 का नोट जितना था वो, 50 का नोट जो भी रहा हो उसका गुणा कर देंगे, 100 का नोट जितना भी रहा हो उसका गुणा कर देंगे। ठीक, तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 2000 आएगा। बात समझ में आ गया। इसको इरेज करते हैं। ठीक, जैसे आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया का अगर पास 10 नोट है तो 100 रुपया हो जाएगा। उसी तरीके से इसके पास 50 है, 50 का नोट अगर इसके पास x है तो 50 गुणे x करेंगे तब वैल्यू पता चलेगा। जैसे आपके पास 10 का नोट 10 है तो 10 गुणे 10 कर रहे थे तब 100 आ रहा था। ठीक, उसी तरीके से इसके पास 50 का नोट x है तो 50 गुणे x करेंगे तब वैल्यू पता चलेगा। ठीक है बात। और 100 का नोट y है तो 100 गुणे y करेंगे तो पता चलेगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, वही कौन सा विधि, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना था जी, 25। ठीक, आया है 50x प्लस 100y, 50x सही लिखाओ, 50x प्लस 100y, ये है 2000। ठीक है, अब हमको सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे भाई, 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 50 से गुणा कर देंगे समीकरण में तो कितना आ जाएगा भाई, तो हमारा आ जाएगा 50x प्लस, फिर 50 का गुणा x में होगा, 50 का गुणा y में भी होगा, 50x प्लस 50y बराबर 25 पचे 25 125, 125 और 1 ठो 0। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिएगा पता चल जाएगा। ठीक है, और नीचे है आपका 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक, साइन चेंज, माइनस प्लस का माइनस। देखिए साइन अगर अपोजिट रहता तो चेंज नहीं करते, काट देते, लेकिन यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा, नहीं घटाएंगे तो हमको वैल्यू 100 का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, 50 में से 50 गए, जहाँ देखिए सिंपल चीज है, अगर साइन अपोजिट रहता है, जैसे मान लीजिए माइनस कर रहा था पहले से, ठीक है, तो हम काट देते डायरेक्ट, कहीं पर कोई साइन चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्लस का है, दोनों प्लस का है, तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसलिए माइनस साइन चेंज कर देंगे। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, ये खत्म। अब 100 में से 50 गया, 50 वाई बचेगा इसका माइनस का। देखिए जो भी साइन हम नीचे लगाते हैं फिर उसी को देखते हैं, ऊपर वाले को भुला जाते हैं, है ना, मतलब इसको भुला जाएंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। तो 100 में से 50 गया 50, और माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लग गया। 2000 में से 1250 जाएगा, कितना बचेगा, 750। ठीक है, देख लीजिए 0 5 9 में से 2 गया 7, तो 750, और 2000 वाला बड़ा है साइन तो माइनस का लग जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। 50y बराबर 750, तो y बराबर आ जाएगा 750 बटे 50। 5 से 5 देखो, 50 से 50 मत काट देना, है ना, 0 से 0 कटेगा। ठीक, 75 बटे 5, 5 कम 5 50 25। ठीक, तो हमारा जो वैल्यू आया y बराबर आ गया 15। ठीक, अब लास्ट में चेक भी करेंगे। ठीक है, अब y का वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 में।
y इक्वल टू 15 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। x कितना है नहीं पता, y कितना है 15, 25 है इधर, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर हो जाएगा 10, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा 10। अब एक बात देखिए, x 10 आ गया, y 15 आ गया, मतलब 10 ठो आपके पास 50 का नोट है और 15 ठो 100 का नोट है, ठीक है। यहाँ साइड में कर दें, 10 ठो 50 का नोट है और 15 ठो 100 का नोट है, कितना आ जाएगा 50 दाम में 500 और 100 गुणे 15 1500, देखिए 15 और 5 मिला करके 2000 हो गया। बात समझ आ गया। तो यही बोल रहा था, तो हमारे पास जो 50 का नोट होना चाहिए वो 10 ठो होगा और जो 100 का नोट होना चाहिए वो 15 ठो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मेरी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। एक मिनट आ भी रहा है ना वहां तक, हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें लिखनी थी वो हम लिख दी है। अच्छा ये चेक नहीं करिएगा आप, लास्ट में बस लिख दीजिएगा एक साथ, एक्स लास्ट में एक साथ लिख दीजिएगा x बराबर 10 y बराबर 15, ठीक। या लिख दीजिएगा नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल टू x इक्वल टू 10, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू 15, ठीक है। चलिए चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो कौन चीज बोल रहा है। चलिए देखें, पांचवा क्या बोल रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, पहले समझिए अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। लिखने का प्रयास मत करिए तुरंत एकदम। देखिए पहले बोला अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, ठीक है। एक लाइब्रेरी में जो चार्ज है वो फिक्स है। अच्छा, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, ठीक है, कि इतना ही लगेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और फिर अगर 3 दिन के बाद अगर आप जाते हैं तो उसमें कुछ चार्ज ऐड होता है, ठीक है, वो नहीं पता है लेकिन ऐड होता है, ठीक। अब बोल रहा है कि सरिता पेड 27 फॉर ए बुक, सरिता क्या करती है 27 रुपए मतलब 27 रुपए देती है बुक के लिए, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, सरिता बुक मतलब सरिता 7 दिन के लिए बुक ले जाती है और 27 रुपए देती है, ठीक। सरिता कितने दिन के लिए ले जा रही है बुक 7 दिन के लिए और कितना दे रही है 27 रुपया, ठीक है। वाइल सुशी, ठीक है, ये सॉरी वाइल सूजी, सूजी पेड 21, सूजी 21 रुपया देती है फॉर द बुक, उस बुक के लिए। सी केप्ट फॉर 5 डेज, देखिए 3 दिन का चार्ज फिक्स है लेकिन उसके आगे अगर कोई 3 दिन के बाद अगर कोई ले जाता है तो उसके लिए कुछ चार्ज ऐड होता है, ठीक है। अब जो सरिता है वो 1 हफ्ता के लिए लेके चल गई मतलब 7 दिन के लिए तो 27 रुपया दी, सूजी 5 दिन के लिए ले गई तो 21 रुपया दी, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, तो हमको बताना है कि जो फिक्स चार्ज है और जो एक्स्ट्रा डे का चार्ज है वो कितना है, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, रख दीजिए साइड में। देखिए फिक्स चार्ज जो है वो हमको नहीं पता है, हम सपोज कर लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब एक्स रुपया तो आपका फिक्स चार्ज हो गया, भाई कोई भी जाएगा तो वो फिक्स नहीं लगेगा, वो एडिशनल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल चार्ज वाई है आपका, ठीक है। भाई पता नहीं है तो मान लेते हैं फिक्स चार्ज एक्स है और जो चार्ज जोड़ा जा रहा है वो वाई है, ठीक है। बात समझ में आ गया। फिक्स चार्ज क्या है एक्स है और जो चार्ज जोड़ रहे हैं आप वो वाई है, ठीक। अब देखिए पहले 3 दिन के लिए फ्री है, ठीक है। पहले हम लिखते हैं सरिता के लिए, ठीक है। सरिता कितने दिन के लिए किताब लेके जा रही है, सरिता लेके जा रही है 7 डेज के लिए, तो देखिए 7 दिन में 3 डे का तो फिक्स है,
3 डे का फिक्स है, लेकिन 4 डे का फिक्स नहीं है। 4 डे में इसको कुछ एडिशनल चार्ज देना पड़ रहा है। तो कितना देना पड़ेगा भाई? अगर एक दिन का आप किसी को 2 रुपया दे रहे हैं तो 2 दिन का आप 4 रुपया देंगे, 3 डे का आप 6 रुपया देंगे। तो कर क्या रहे हैं, जो भी दिन है उस दिन का उस रुपया से गुणा कर दे रहे हैं। भाई 3 दिन का है तो 3 दूनी 6, 2 दिन का है तो 2 दूनी 4, 4 दिन का होगा तो 4 दूनी 8। तो जो भी डे है उसका उस नंबर उसका उस पैसे में गुणा कर दे रहे हैं जिसको जो एक दिन का है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो एडिशनल चार्ज है वाई ये 1 डे का है। ठीक है, ये 1 डे का है। तो अगर कोई 4 दिन के लिए लेके जाता है, अगर एक दिन का वाई दे रहा है तो 2 दिन का 2 वाई देगा, 3 दिन का 3 वाई देगा, 4 दिन का 4 वाई देगा। तो ये तो फिक्स है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हम यहाँ लिख देते हैं हम लिखते हैं फॉर सरिता केप्ट बुक फॉर 7 डेज। अब 7 डे में 3 डे का तो फिक्स है। देखिए ये एक्स जो है ये 3 डे का है। ठीक है, तो ये तो फिक्स है, लेकिन जो एडिशनल है, ठीक है, एक दिन का अगर आप लेके जा रहे हैं, जैसे एक दिन का आप 2 रुपया लाइब्रेरी का चार्ज दे रहे हैं तो 2 दिन का 4 रुपया देंगे, 4 दिन का 8 रुपया देंगे, 10 दिन का 20 रुपया देंगे। बात समझ में आ गया? तो ये क्या है, ये एडिशनल चार्ज है जो आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक रखने पर। ठीक है, कि एक्स्ट्रा दिन के लिए अगर आप बुक रखते हैं तो इतना रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा या इतना रुपया आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो भाई 3 दिन का है, एक्स हो गया, ये 3 दिन का हो गया। अब एक दिन के लिए अगर वाई है तो 4 दिन के लिए, भाई एक सप्ताह में देखिए 7 डे ना, 7 डेज में ये तो 3 डे का हो गया। अब 3 डे में से 3 डे में ये 3 डे का हो गया। अब बचा कितना डे? 4 डे। तो एक दिन का वाई तो 4 डे का 4 वाई। ठीक है, तो 4 वाई, अच्छा ये कितना दे रही है? 27 रुपया दे रही है। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। ये बात समझ में आ गया? फिर से सुनिए, देखिए एक्स जो है वो 3 दिन का है। ठीक, तो ये तो 3 दिन का हो गया। अब सरिता 7 दिन के लिए ले जा रही है, तो 3 दिन का खत्म। अब 7 दिन में से 3 दिन निकाल दिए तो कितना बचा? 4 दिन। भाई 3 और 4 दिन मिलाएंगे तो एक हफ्ता हो जाएगा। तो 3 दिन का खत्म, बचा कितना? 4 दिन। तो 4 और एक दिन का अगर चार्ज वाई है तो 4 दिन का 4 वाई, और ये टोटल मिला के एक हफ्ता का कितना चार्ज हो रहा है? तो 27 रुपया। तो ये हम 27 लिखे हैं। ठीक, अब कौन थी? सूजी थी। सूजी 5 दिन के लिए किताब रख रही है। सूजी केप्ट बुक फॉर 5 दिन, 5 डे। ठीक है, अब सूजी जो है भाई ये भी 3, अब 5 दिन में से एक्स तो 3 दिन का हो गया। ठीक, अब 5 दिन में से अगर 3 दिन निकाल देंगे तो कितना दिन बचा? 2 दिन। तो एक दिन का वाई तो 2 दिन का 2 वाई बराबर एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई? इधर जाओ। ठीक है, एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका, कितना दे रही थी वो? 21 रुपया ना, तो 21। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में आ गया? फिर से सुनिए, सरिता 7 दिन के लिए किताब रखी है, तो 3 दिन ही हो गया और 4 दिन ही हो गया था, 3 और 4 7, और बे कितना रही है? 27 रुपया। सूजी कितना दे रही है? 5। सूजी 5 दिन ले जा रही है, तो 3 दिन का ही हो गया, और 3 दिन निकाल देंगे 5 में से तो 2, तो 2 दिन का ही हो गया, तो 3 2 5। ठीक है, तो ये हो गया 21 रुपया। बात समझ गए? अच्छा चलिए, अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से और पता करते हैं जो भी वैल्यू हो। हम लिखते हैं x प्लस 4y बराबर 27, और फिर लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 21। साइन सेम है तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 1 का 2 1 का 3, ये सब नहीं करना है। ठीक, 4 में से 2 गया 2y बराबर, 7 में से 1 गया 6, और 2 में से 2 गया कट्टम कुट्टम। ठीक, तो y बराबर आ गया 6/2, y बराबर 3। तो जो एडिशनल चार्ज है पर डे का वो 3 रुपया है। ठीक है, अभी लिखते हैं, पहले एक्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, किस में रखें? 3, चलिए इसमें किसी में रख दीजिए, पहला दूसरा। y इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। तो x है आपका कितना? x है, x नहीं पता है, प्लस 4, y है 3 बराबर 27। ठीक है, y है कितना? 3, तो 4 इंटू 3, x प्लस 4 12 बराबर 27। अब 12 उधर जाएगा तो x बराबर 27 माइनस 12। ठीक है, 27 में से 12 गया, कितना बच गया? 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया
एक 15 बच जाएगा, ठीक है भाई, 7 उधर 8 इधर, 8 7 15। तो 3 दिन का जो चार्ज है वो 15 है, ठीक है, हम लिख देते हैं चार्ज ऑफ या फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 days इक्वल टू 15, ठीक। और जो पर डे का चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज, ठीक है, पर डे, ये आपका 3 रुपया है, ठीक है, बात समझा क्या। तो अब करेंगे तो देखिए 27 आएगा, यहाँ पे 15 रख दीजिए प्लस 4 गुणे 3 रख दीजिए, 4 3 12 और 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 4 दूनी 8, सॉरी 3 दूनी 6, भाई 3 है तो 3 दूनी 6, तो 15 6 21 आ जाएगा, ठीक। मतलब हमारा आंसर जो आया है ये सही आया है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आपका 3.3 वाला भी जो होता है वो होता है समाप्त। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चैप्टर 3 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे, बात समझ में आया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको क्या कर लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक, अभी नहीं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ताकि हमारा जो ये मतलब हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो कर ही रहे हैं, और साथ में हम उन क्वेश्चंस को भी करते हुए चले जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।